भाग 5। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 1959 एवं कुछ अधिनियम नियम स्वैच्छिक संगठन और संवैधानिक संगठन। साथियों, पीछे बात तो हमने बहुत बताया, पर फिर भी एक बार आप फिर ध्यानपूर्वक सुनो। 7 मई 1947 प्रभावशील हुआ पहली बार शहरी क्षेत्र के नगर सैनिक जवान 1150 भर्ती किया गया था। उनकी ट्रेनिंग 15 नवंबर 1947 में समाप्त हुई। और आपका नंबर 2 स्वैच्छिक संगठन क्या कह रहा है, इसकी भी थोड़ी सी ध्यान से सुन लो। दी बॉम्बे होम गार्ड्स रूल्स 1953 पब्लिश्ड वाइड नोटिफिकेशन GNHD नंबर 740/5/2 डेटेड 14 मई 1953 ब्रैकेट में BG पार्ट 4-B पेज 884। ये नोटिफिकेशन में इन्होंने बनाया है बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम। बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 जो पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो प्रदेश शासित हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे प्रदेश होमगार्ड हो, चाहे विंग बॉर्डर हो, उनका सबका नाम 1953 से बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 ब्रैकेट में 1947 का बॉम्बे, ये रोमन में होता है, 3 डंडा है, फिर ब्रैकेट बंद है, कि धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में बॉम्बे सरकार निम्नलिखित नियम बनाने के लिए प्रसन्न है। अर्थात मेरे कहने का मतलब तो ये है, जब सरकार को हमें कुछ नहीं देना था, सबसे पुरानी संस्था है, तो चाहे जब नोटिफिकेशन, आगे भी बहुत नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, और यहाँ से इनका नाम ही बदल दिया, जो पूरे भारतवर्ष में यही अधिनियम लागू है। और इस अधिनियम की नीचे नियम लिखा है, ऊपर अधिनियम लिखा है, ये भी ध्यान से सुनना जी। और ये सरकार की सील है, सरकार का मान्य हुआ है। और इसके दस्तावेज हमें मिल नहीं पा रहे, मिलते ही बताएंगे। महाराष्ट्र के मिल ही नहीं पा रहे, और मध्य प्रदेश के काफी अवगत हो गए, वो आपको दिखाएंगे। अभी आगे सुन लें। नंबर 3 पे है जी, दिनांक 9 जून 1947 मतलब राजपत्र बनाया गया। इसका थोड़ा ध्यान से एक बार फिर सुन लेना। मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना, मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना अधिनियम, यहाँ देखो ये अधिनियम आ गया, 1947 के अधीन नियमों का निर्माण मध्य प्रांत एवं बरार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2152-2541-4 नागपुर दिनांक 9 जून 1947 के द्वारा किया गया था। तो साथियों, इस अधिनियम के तहत ये नियम बनाए गए हैं, और हम महाराष्ट्र सरकार से यही जानना चाह रहे हैं। अगर ये नोटिफिकेशन बनाया तो ये नियम, ऊपर तो नोटिफिकेशन बना दिया और लिख दिया बॉम्बे होमगार्ड्स अधिनियम 1947, और फिर लिख दिया ब्रैकेट में 1947 का बॉम्बे, 3 डंडा दे दिया रोमन में, मतलब 30 छोटी छोटी संस्थाएं मिलके इन्होंने ये लंबे समय तक जो सरकार चली थी, जिसका भारत का प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और नीचे भी प्रांतीय सरकार थी, तो उसका ये है। अब हम महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम नोटिफिकेशन आपने बनाया 1947 दिनांक दे दी, तो अधिनियम की भी हमें महाराष्ट्र सरकार से
अपील करते हैं। अब कुल कितने अधिनियम है और उन नियम के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक वॉलंटियर अपनी नौकरी करेगा। उसका राजपत्र भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लेना चाहती है और उसके अधिनियम को भी सरकार से टेस्टिंग लेना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रही। और इधर भारत सरकार को भी और पूरे भारत में एक ही नाम चल रहा है, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947, जबकि उधर ये आपको 3 बात अलग अलग बताई है। अब ये दोनों अलग अलग संस्था है। साथियों, मैं तो यही कहूँगा, जो लंबे समय तक सरकार चलेगी तो नीचे भी उनकी, ऊपर भी उनकी सरकार, जो भी है और जो भी वो कर रहे हैं, सरकार, महाराष्ट्र सरकार का काम या कार्य तो अच्छा नहीं लगा। ये तो एक जैसे कोई बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार करते हैं ना, उसका ही दस्तावेज है। कम से कम दस्तावेज तो देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को ज़्यादातर दस्तावेज ओपन कर दिए सील लगाकर, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से 1-2 चीज़ मांगी है इस नोटिफिकेशन की। सिर्फ हमने अधिनियम दे दो, राजपत्र दे दो, सरकार द्वारा दे दो। साथियों, मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत को विभिन्न राज्य सरकारों से कहा कि वे संवैधानिक स्वैच्छिक संगठन स्थापित करें, जो पहले हम बता चुके हैं आप सभी लोगों को। परंतु आपने बताया था लंबे समय तक, 1 दशक के बाद याद आ रहा है, जबकि आपको सब कुछ पहले हम बता चुके हैं। भारत के सभी राज्यों जिन में भी ये संगठन चल रहा था, भारत के सभी राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को ये सलाह दी गई कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड संगठन में मिला दें, क्योंकि ये समझा गया कि ये संगठन देश में संकट के समय कठिनाइयों और खतरों का सामना करने के लिए और एक जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन के रूप में काम कर सकता है। तो साथियों, ये माननीय भारत सरकार को आदेश किए। इसके बाद ये उल्लेखनीय है कि नगर सेना संगठन सारे भारत वर्ष में विभिन्न प्रांतों में वहाँ की विधानसभाओं द्वारा माने गए सभाओं द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत कार्यरत है। नागरिक सुरक्षा को इस संगठन में मिला देने से इनमें एक रूपता लाने एवं समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, ये संस्था में माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया और भारत सरकार से अटैच हो गया, जिनके माध्यम से भारत सरकार समय समय पर निर्देश जारी कर प्रांतों की सरकारों व संगठनों को मार्गदर्शन देती है, जो हमें मान्य होकर उनका यथासंभव पालन करते हैं। इस प्रकार निर्देशित नगर सेना के कार्यों की रूपरेखा नियम अनुसार है। साथियों,
बड़ी खुशी की बात है, इस संस्था को भूल किया था राज्य सरकार ने, तो 1 के भारत सरकार को याद कर लिया और मान्य होकर बहुत अच्छी बात है, समन्वय की बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार कह रही है और समय समय पर, जैसे हम बार बार सरकार को पत्र भेजा तो भारत सरकार तो कहती है राज्य सरकार का काम है, और राज्य सरकार से अब भारत सरकार का कार्य है कौन सा, इनका वेतन का कितना वेतन आना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्थिक सहायता भारत सरकार को देना चाहिए। तो ये आगे आपको सब बताया जाएगा, अभी तो इतना ही बताया है। अभी ये भारत सरकार आपकी ज्वाइंट होगी, ज्वाइंट में होने के बाद आपको बताया जा रहा है ये परिशिष्ट ए बे से भारत सरकार को बनाए हैं। भारत परिशिष्ट ए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेटअप के अनुसार मध्य प्रदेश होमगार्ड के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पद, मतलब मध्य प्रदेश ने ये स्वीकार किया या महाराष्ट्र ने भी किया या जो भी संगठन चल रहे थे भारतवर्ष में, स्वैच्छिक हो चाहे वो संवैधानिक हो, उन्हें सबने मान्य किया। और इस संस्था के ऊपर प्रधान सेनानी नगर सेना तथा निदेशक नागरिक सुरक्षा, और इधर नगर सेना मुख्यालय में माननीय पुलिस महानिरीक्षक, इनको ये नियम 3 को बदलकर, किसको, नियम को 3 को बदलकर और ये नियम बनाए हैं। और इसमें बता रहे हैं ए बे से, तो ए बता दिया है और बे भी बता रहे हैं हम। इसमें 3 पेज हैं, दोनों साइड। परिशिष्ट बे में है नगर सेना के पद एवं सकंद चिन्ह, मतलब पद और चिन्ह क्या होगा। अभी आपको बताया था भारतवर्ष में 2 चिन्ह चल रहे हैं सकंद में, कंधे पर, आधे भारत में होमगार्ड लग रहे हैं, आधे भारत में नगर सेना लग रहे। और सेम में ए बे से, सेम में आपको बताया गया है माननीय महानिदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा पद निर्मित किया गया है और हिस्सा भारत सरकार का बना दिया गया है। साथियों, ये भारत सरकार का हिस्सा होने के बाद भारत सरकार का माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार तो सेटअप हो गया इस संस्था में। पर इन्होंने भी नियम 3 को बदला। कौन से नियम को, जो राजपत्र संख्या 9 जून 1947 का जो नियम था 3, उसको बदलकर इन्होंने अपना हिस्सा, अपने ब्रांच पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में पुलिस, माननीय पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक के अंडर में नगर सेना के जवान, नगर सेना का अधिनियम जहां भी बदला गया। पहले भी आपको बताया था, अब उन्होंने भी अधिनियम नहीं बदला, झूठ मूठ दिखाकर नियम दिखा दिए। यहाँ भारत सरकार को भी जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन चाह रही थी, अब इसके अधिनियम और नियम दोनों बदले जाएं। राज्य सरकार को भी नियम बदला, अधिनियम मतलब गुलाम के गुलाम अधिनियम में ये है रोटेशन एनरोलमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, तानाशाही, अनेक प्रकार की समस्या
नगर सैनिक होमगार्ड में चल रही थी, उसको हम चाहते थे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन उसको समाप्त किया जाए। पर यहाँ भी माननीय भारत सरकार को अधिनियम तो वही रख दिए, रोटेशन इनरोलमेंट सेम टू रख दिए जो पहले थे, जो महाराष्ट्र सरकार को रखे वही भारत सरकार को रख दिए। माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी उसमें बदलाव नहीं किया, बस इतना ही किया। अब उन्होंने नागरिक सुरक्षा का दर्जा दे दिया, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी इनके थोड़ा सा नियम सुनो। भारत सरकार में अभी तक तो 1959 से पहले ये राज्य सरकार में थे ओनली। जैसे हमारे पुलिस वाले राज्य सरकार से बाहर नहीं जाते, चुनाव में, बाढ़ में या कोई भी अन्य काम होता है, कोई भी देश की स्थिति खराब होते है, अब ये किसी भी प्रदेश का नगर सैनिक होमगार्ड जानो और किसी भी सहायता के लिए कहीं भी सीआरपी बीएसएफ की तरह जा सकते हैं। परंतु इन्होंने वो दर्जा नहीं दिया जो देना था। इसके बहुत सी संस्था इसके बाद बनी थी, ये बहुत भारतवर्ष में सबसे पुरानी संस्था और सबसे पीछे है। और ये क्यों है? लंबे समय तक एक ही शासन चलता रहा, न किसी को नीचे राज्य सरकार से बात होने दिया ने ऊपर होने दिया। अपने मन मर्जी हमारे माननीय आईपीएस वगैरह जो भी बैठे थे, जो भी हमारी भारत सरकार में बैठे थे, उन लोगों ने अपनी गिरवान झाँक कर नहीं देखा। अगर इनकी जगह हमारे बच्चे हों तो हमें कैसा लगे? ये तानाशाही, जिला कमांडेंट से मुख्यालय तक रोटेशन कर दो, री इनरोलमेंट मत करो, रिश्वत लो, पैसा लो, मन मर्जी तानाशाही। बहुत से तो जिला कमांडेंट मुख्यालय तक, पुलिस तक इतना दबाव बनाते थे, हम कह नहीं सकते। हम गरीब हैं, हाय बुरी गरीब की, लो भस्म हो जाए, एक दिन ऐसा आएगा। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसे आएगा मैं रोंदूंगी तोए। सब ये हमारा न्याय यहाँ नहीं होगा साथियों, हमारा न्याय तो कहीं ऊपर ही होगा। जो लोग हमारे साथ सरकार में बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं ना, तो उनका न्याय तो भगवान ही करेगा। साथियों, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, इनके नागरिक सुरक्षा में होमगार्ड की भूमिका, जैसे दुर्घटना बचाव, टेलर, पानी, जो भी कुछ है, तो अभी ये बाहर दूसरे प्रदेश में भी जाएंगे और इसके पॉइंट 9 है। तो ये पॉइंट आगे फिर बताएंगे। उसके बाद 9 पॉइंट के बाद केंद्र सरकार के श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए होमगार्ड का अनिवार्य परीक्षण है। ये परीक्षण जो सीटीआई बोल रहे हैं, जिसमें खूब खाओ पियो मौज करो, जिसकी शिकायत छत्तीसगढ़, हरियाणा प्रदेश इधर उधर से जो आ रही है, वो यही परीक्षण है। अगर इसमें अच्छी कमाई, अच्छे अधिकारी, अच्छी अपनी पहले तो रोटेशन में खूब हो, फिर उसमें नामांकन री इनरोलमेंट में हो और कुछ बच जाए तो भाई इसमें अपने सीटीआई जो केंद्र सरकार के श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए होमगार्ड अनिवार्य परीक्षण है। तो ये परीक्षण बहुत शिकायत आती है। तो इसके बिंदु है जी 17। ये 17 है, ये भी लंबा काम है। 17 के बाद कुछ अन्य उपयोगी बात है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी है, उनका निपटारा केस के, ये भी होमगार्ड को केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे कि भाई जो ड्यूटी पे होगा, जो ऑन ड्यूटी होमगार्ड होगा, उनकी बात है, उसको एक सरकारी कर्मचारी की जो हैसियत है, जो अधिकार है, वही अधिकार होंगे। और इसके भी पेज काफ़ी हैं। कहने का मतलब इस बुक के अंदर
10-11 पेज है। तो ये लंबा काम है, पर मोटे मोटे समय समय पर आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों एक्ट है, लेकिन वो तो हमें अभी मिल भी जाएंगे। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है और इसकी सब बात मुझे लग रहा है धीमी धीमी, समय भी कम है हमारे पास भी, पर ये सब देखी जाए। और ज़्यादा न कहते हुए, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34,987।